ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 9 कंप्यूटर साइंस में टॉपिक है आपका कंप्यूटर। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कंप्यूटर क्या है या फिर कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या दी गई है। डेफिनेशन आपको कंप्यूटर की क्या दी गई है, तो सबसे आपको पहले ये जानना है कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब है यानी कि जो भी इस पर काम होगा, अगर पावर सप्लाई नहीं होगी तो आप इस पर काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चीज कंप्यूटर कैसी है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। जो यूजर जो भी निर्देश देता है उनके आधार पर कार्य करती है। यहाँ चीज ये जानना है कि यूजर कौन होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम पर जो भी व्यक्ति काम करता है यानी कंप्यूटर सिस्टम पर काम करने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या कहलाता है? यूजर। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं, दिए गए जो भी निर्देश हैं उनके आधार पर काम करती है। निर्देशों के आधार पर कार्य करती है। अब यूजर ने निर्देश दे दिए, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करती है तथा यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों पर प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करती है। अब समझिए यहाँ पे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर कार्य करती है। यानी कि जो भी यूजर डाटा इनपुट करेगा उसके आधार पर कंप्यूटर जो है मशीन वो काम करती है। यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों पर जो भी यूजर ने डाटा इनपुट किया है उस डाटा पर ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा और प्रोसेसिंग करने के बाद हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखना चाहें या इंग्लिश में देखना चाहें देख सकते हैं। कंप्यूटर is an electronic machine which takes data from user से देखना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई जिसने यूजर से डाटा ले लिया और डाटा लेने के बाद क्या करेगा? प्रोसेस इट यानी कि प्रोसेस करेगा उस पर एंड गिव हिम रिजल्ट, और हमें प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है एज एन आउटपुट। यानी कि यहां पे आप समझिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूजर द्वारा प्राप्त किए गए डाटा पर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद हमें क्या देता है? आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। ये तो कोई कंप्यूटर की परिभाषा हो गई। इसके बाद आप ये जानेंगे कि जो कंप्यूटर है, जो भी आपका कंप्यूटर है, यह है कंप्यूटर है आपका, ये लैटिन भाषा के कंप्यूटर वर्ड से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कंप्यूटर वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यानी कि इस कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? इस कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या होता है? गणना करना। यानी कि जो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा से लिया गया एक वर्ड कंप्यूट है जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। और जो कंप्यूटर होता है इसका मतलब क्या होता है? संगणक कहते हैं इसे। यानी कि ऐसी मशीन जिसके द्वारा हम क्या कर सके? गणना कर सके, उसे क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर कहते हैं या फिर हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना है कि जो कंप्यूटर है उसकी विशेषताएं क्या है। जो भी आपका कंप्यूटर है उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली विशेषता इसकी है स्पीड।
जो कंप्यूटर होता है आपका बहुत स्पीड से वर्क करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर में कई लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन भी अगर हम करना चाहें तो कंप्यूटर को लाखों करोड़ों की कैलकुलेशंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर देता है। यानी कि कंप्यूटर की काम करने की स्पीड होती है वो बहुत ही तेज होती है। नेक्स्ट आपका है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब है आप कंप्यूटर पर कितना भी काम करते रहिए, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन करते रहिए, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में, आप उसमें कितनी भी कैलकुलेशन आप उसमें करते रहिए, उसका जो हमेशा रिजल्ट आने वाला है वो हमेशा सही आने वाला है। यानी कि अगर जो यूजर अगर कंप्यूटर को सही डाटा इनपुट करता है तो उसका जो रिजल्ट आने वाला है हमेशा कैसा आने वाला है? सही आने वाला है। यानी कि कंप्यूटर दिए गए सही निर्देशों पर कभी भी कोई भी गलती नहीं करता है। तीसरा आपका है डेलीगेंस। डेलीगेंस क्या होता है? डेलीगेंस मतलब होता है समर्पण भाव। समर्पण भाव का मतलब क्या होता है कि आप कंप्यूटर पर लगातार कितनी भी देर तक, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 24 घंटे, आप कितनी भी देर तक लगातार काम करते रहिए। कंप्यूटर कभी ये नहीं कह सकता कि मुझे काम नहीं करना या फिर आपको गलत रिजल्ट देने लगे, ये भी नहीं हो सकता। आप कंप्यूटर पर लगातार कितनी भी देर तक आपका कंप्यूटर वर्क कर सकता है। अगर यूजर उसको लगातार डाटा इनपुट करता रहता है तो जो आपका कंप्यूटर है वो लगातार कितनी भी देर तक बिना थके हुए, बिना रुके हुए आपका काम कर सकता है। यानी कि डेलीगेंस यानी कंप्यूटर की जो समर्पण क्षमता, कार्य करने की क्षमता है वो लगातार बिना रुके हुए कितनी भी देर तक आप उस पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्पीड हो गई, आपकी एक्यूरेसी हो गई, डेलीगेंस हो गई। इसके बाद आपका आता है कंप्यूटर जो है आपका वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है? वर्सेटिलिटी मतलब होता है बहुमुखी क्षमता। बहुमुखी क्षमता का मतलब क्या होगा? आप कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो शैक्षिक में भी कर सकते हो, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कर सकते हो, आप वैज्ञानिकी में भी कर सकते हो। वैज्ञानिकी के अलावा आप इसका प्रयोग हॉस्पिटल में भी, यानी कि अस्पतालों में भी कर सकते हो, यानी कि चिकित्सा में भी कर सकते हो, आप व्यापार में भी कर सकते हो। यानी कि कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हो। यानी कि वर्सेटिलिटी, बहुमुखी क्षमता। बहुमुखी क्षमता का मतलब होता है एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य कर पाना। अब कंप्यूटर है आपका, आप पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, आप मनोरंजन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, आप वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी इसका चिकित्सा क्षेत्र में प्रयोग कर सकते हैं, व्यापार बिजनेस में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, मनोरंजन के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब ये तो हो गई इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसकी कुछ कमियां भी होंगी। कमियां क्या है? एक तो जो आपका कंप्यूटर है वो थिंकिंग नहीं कर सकता, थिंकिंग लेस होता है, यानी कि सोच नहीं सकता। आप जो डाटा आप दे दोगे उसी डाटा पर वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कुछ सोच ले, अपने मन से कुछ सोच के उसका कुछ रिजल्ट दे दे, नहीं। आप जो डाटा इनपुट कराओगे, जो भी यूजर डाटा इनपुट कराएगा उसी डाटा को सही मानकर उसी डाटा पर वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ दे दिया तो वो सोच ले, वो ऐसा कुछ रिजल्ट दे दे, नहीं हो सकता। यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो थिंकिंग लेस होता है, या फिर आप इसे कहते हो फीलिंग लेस भी होता है, फीलिंग लेस भी होता है। नेक्स्ट आपका है वायरस। कितना भी डाटा आपका कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट डाटा बना रहे, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ गए तो आप उस डाटा को सेव नहीं कर सकते। यानी कि कंप्यूटर में वायरस के आने का डर एक बना रहता है। वायरस के आने से आपकी कितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल या डाटा है वो आपका डाटा नष्ट हो सकता है। यानी कि ये इसकी क्या हो गई? कमियां भी हो गई। एक इसकी क्वालिटी में अगर आप विशेषताओं में आओ तो एक इसकी विशेषता और होती है मेमोरी। आप कंप्यूटर में कितना भी डाटा, आप कितने भी लंबे समय तक के लिए कितना भी डाटा आप इसमें स्टोर करके रख सकते हो। ये आपकी विशेषता हुई और कमियां हुई। इसके बाद आपका आता है कि कंप्यूटर के टाइप कितने होते हैं। आखिर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है आप इसमें देख सकते हो।
टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो आपको यहाँ पर जानना है कंप्यूटर अपने आकार के आधार पर या कार्य क्षमता के आधार पर जो आपका कंप्यूटर वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार का होता है? ऑन द बेस ऑफ साइज, यानी कि आकार के आधार पर होता है। सेकंड आपका होता है ऑन द बेस ऑफ टेक्निक होता है, यानी कि तकनीक के आधार पर होता है। और तीसरा आपका होता है ऑन द बेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य के आधार पर आपका कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर 3 आए। पहला आया ऑन द बेस ऑफ साइज, यानी कि साइज के आधार पर। सेकंड आपका आया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, तकनीक के आधार पर। एंड थर्ड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। 3 प्रकार के आपके कंप्यूटर हुए। इसमें आपका सबसे पहला है ऑन द बेस ऑफ साइज। यहाँ पर आप यहाँ पर इस टाइप में दे सकते हो कि आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने फिगर दे दिया मैंने आपको, 3 प्रकार के हो गए। एक तो आपने दे दिया साइज के आधार पर, दूसरा आपने दे दिया टेक्निक के आधार पर, तकनीक के आधार पर, और तीसरा आपने दे दिया पर्पस के आधार पर। अब सबसे पहला है साइज के आधार पर। तो आपको सबसे पहले ये जानना है साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड आपका होता है मिनी कंप्यूटर। सेकंड कौन सा हो गया आपका? मिनी कंप्यूटर हो गया। एंड थर्ड वन आपका हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड फोर्थ आपका हो गया सुपर कंप्यूटर। साइज के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हुए? 4 प्रकार के हुए। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। सेकंड आपका टेक्निक है, तकनीक के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड आपका हो गया डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड वन आपका हो गया हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड पर्पस के आधार पर कंप्यूटर के 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है जनरल पर्पस, एंड नेक्स्ट वन आपका होता है स्पेशल पर्पस। साइज के आधार पर 4 हुए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। टेक्निक के आधार पर 3 हुए, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एंड पर्पस के आधार पर आपके 2 हुए, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप इनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।